इंतजार कर रहे हैं इस रीट की भर्ती का। रीट यहाँ पे यदि देखें जो नए भी बच्चे हैं तो रीट दो तरीके से एग्जाम होता है। एक तो होता है रीट प्री यानी कि पात्रता परीक्षा है, वो पात्रता परीक्षा क्लियर कर लेते हैं तब आप एंट्री कर लेते हैं रीट मेंस के अंदर। आज के इस शॉर्ट एंड स्वीट सेशन और कितनी आ सकती है, क्या अभी से तैयारी करनी सही रहेगी, क्या हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी रीट की तैयारी कैसे करें, मैनेज कैसे होगा, इन सभी चीजों पे अपन जो है एक हेल्दी चर्चा करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मेंस से पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा से पहले रीट प्री होगी, क्योंकि हाल ही में अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है। हालांकि ये बात अलग है कि वो बहुत कम सीटों पे हुई है और इसके लिए मैं बार-बार कहता आया हूं कि सरकार क्या करती है जब उनको चुनावी साल सामने दिखता है तो उसके लिए वो किसी न किसी तरीके से हथकंडे अपना के किसी न किसी तरीके से वो जो है सीटों को बैक कर देती है, बचा कर रखती है कि हां जब चुनावी साल आएगा, ताजा जब साल आएगा तब हम वैकेंसी निकालेंगे, तब इनको पोस्टिंग देंगे। तो इनको क्या है, बच्चों को याद रहेगा और हमारा जो है एक तरीके से वोट बैंक तैयार हो जाएगा। ये एक जनरल स्ट्रेटजी रहती है इलेक्शन की कि हां क्योंकि सरकारी नौकरियां तो गिनानी पड़ती है। और मैं बार-बार आप लोगों को कहता हूं कि ये देखना चुनावी साल के अंदर जो वैकेंसी आएगी बहुत बढ़िया आएगी। अब उसके लिए भले इनको ये डीपीसी वाला मैटर है वो क्लियर करना पड़े, सारी चीजें होगी उस समय देखना, उस समय कोई रोड़ा नहीं आएगा, उस समय सारी चीजें इतनी फटाफट क्लियर होगी, वैकेंसी आएगी, फटाफट शेड्यूल आएगा, फटाफट एग्जाम की डेट चीज की होती है तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए अभी से रणनीति बना के प्लानिंग बना के चलो। जिनकी रीट प्री क्लियर नहीं है वो बच्चे ध्यान देंगे। रीट प्री क्लियर नहीं है तो आप लोगों के सामने तो बिल्कुल आसान है। आप लोगों को क्या करना है, रीट प्री के लिए आप लोगों के तो भैया 60 नंबर का तो आएगा आप लोगों के सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है और 30 के आपके 3 पोर्शन है, 30 के आपके हो रहे हैं 3 पोर्शन हो रहे हैं 30 नंबर के। अब इसमें आप लोगों को ये तैयार कर लेना है, आप लोगों ने जो बीएड में पढ़ा, बीएसटी में पढ़ा वही है इनमें। अब 30 नंबर के आप लोगों की क्या होगी, एक तो होगी लैंग्वेज 1, एक होगी लैंग्वेज 2 और एक होगी आप लोगों के साइकोलॉजी, ठीक है, एक होगी आप लोगों के साइको। तो इस तरीके से आप लोगों के 150 नंबर का पेपर होना है। तो आप लोगों को तो पूरा फोकस इसमें करना है। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ग्रामर को रट्टे मारो, ग्रामर को रट्टा मार लो। आप जो ये अपने आती है ना स्कूलों में किताबें, हिंदी के लिए आप 9 से 12 वाली पढ़ो व्याकरण की, वो उसके अंदर बहुत सारे अच्छे कांसेप्ट है और वो अभी पढ़ोगे ना तब काम आएगा। फिर बाद में जितने ज्यादा उदाहरण देख सकते हो उतने उदाहरण देखने, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करनी है। और अभी से इसलिए करने का कह रहा हूं क्योंकि चयनित विद्यार्थी जो होते हैं ना उनके अनुभव में ये भी होता है कि वो जब वैकेंसी आती है तब रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। अपन कहते हैं गुरुजी रिवीजन ही नहीं होता, इतना कैसे कर सकते हैं? अरे भैया तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा तो थर्ड लाके कैसे ज्ञान दे रहा है अपन की नहीं, और उसके बाद में यही चीजें आप लोग कितनी संभावना है। देखो भैया रीट मेंस की संभावना जो है वो मैंने पहले भी बताई आप लोगों को, पुराने वीडियो आप देख सकते हो, पहले भी बताइए। और मैंने आप लोगों को कहा है 30 से 35 हजार प्लस वैकेंसी आप लोगों की आएगी, बड़ी वैकेंसी आएगी। 30-35 हजार आ रही है ना तो समझ के चलो बड़ी वैकेंसी है ना, बड़ी वैकेंसी है इसके अंदर। 50% सीटें मान लो L1 में जाएगी, 50% L2 में आएगी, फिर भी बड़ी वैकेंसी है क्योंकि अभी तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर दी थी अभी तो। और फिर ये इतनी बड़ी वैकेंसी क्योंकि चुनावी साल है भैया, आप लोगों को ये सरकार पोस्टिंग देकर देगी, ये सरकार पोस्टिंग देकर जाएगी। और अभी चेता रहा हूं, बहुत सही समय पे चेता रहा हूं, ये 2026 में अप्रैल महीने में मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर चेता रहा हूं कि ये आप लोग अभी से जग जाओ, आपको ये चुनावी साल के अंदर पोस्टिंग देकर जाएगी सरकार इसी रीट वैकेंसी के अंदर। अध्यापक भर्ती परीक्षा सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वोट बैंक नहीं है, ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती परीक्षा सबसे बड़ा वोट बैंक है। अरे रीट पे तो कई वेब सीरीज और पिक्चरें बन गई है और कई सरकारें बन गई और कई सरकारें गिर गई इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। ये सरकार को ये वैकेंसी निकालनी है और आप लोगों को चुनावी साल में ये भर्ती देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर एक चीज बढ़िया है, क्या होगा पता है, इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब ये इतना मैं कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाल ही में एक अध्यापक भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है और उससे पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा जो संपन्न हुई थी उसी पैटर्न पे करवाई, कोई सिलेबस चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने सिलेबस एकदम क्लियर है। पुराने पेपर देखो, आपके बहुत तबियत के पेपर आए हैं और आने वाले समय में भी लेवल यही रहना है। अपने को इसके अनुसार प्रिपेयर होना पड़ेगा, कोर्स में से कुछ भी नहीं होने वाला है और इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना है। अभी वैकेंसी नहीं आती ना उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को सब्जेक्ट के लिए तो पढ़ लेनी है एनसीईआरटी की किताबें और राजस्थान अध्ययन के लिए आप लोगों को आरबीएससी की किताबें पढ़ लेनी है। और आरबीएससी की तो चिंता मत करो, 20 अप्रैल से मैं आरबीएससी की क्लासेस ही शुरू कर रहा हूं आप लोगों के, तो उसमें मैं ये तो सारा करवा दूंगा। एनसीईआरटी की सब्जेक्ट की आप लोगों को पढ़ लेनी है उस समय तक किताबें कि ये क्लियर हो जाए। और रीट प्री के अंदर आपने क्लियर किया है तो आपने लैंग्वेज 1 ये भी पढ़ी है, लैंग्वेज 2 भी पढ़ी है ना, आप लोगों ने साइकोलॉजी भी पढ़ी है। उन चीजों को दोहराते रहना, उन चीजों को दोहराते रहना। जब वैकेंसी आ जाए तो आपके पास में यदि पुरानी गाइड है कोई रीट मेंस की और वो थी तो उसी को कंटिन्यू करना, और नहीं है तो एक गाइड साथ में मेंटेन करनी है कि गुरुजी ये कब हो सकते हैं एग्जाम। तो देखो अब जो है ना रीट प्री करवाने के लिए अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा क्योंकि अब इन्होंने जो सारी चीजें रिजल्ट दे दी है। तो हो सकता है कि रीट प्री तो आपको महीने 2 महीने बाद ही देखने को मिल जाए। रीट प्री की वैकेंसी तो आप लोगों को महीने 2 महीने बाद ही देखने को मिल जाए, यानी कि एग्जाम मानकर चलो लगभग 4-5 महीने बाद 2026 के अंदर ही आप लोगों के रीट प्री का एग्जाम होगा, देख लेना। 2026 के अंदर ही रीट प्री का एग्जाम तो ये सरकार करवा देगी और रीट मेंस का एग्जाम आपके 2027 में कंफर्म है क्योंकि 2028 में तो पोस्टिंग देनी ही पड़ेगी उनको, 28 से पहले तो देनी पड़ेगी, तो 2027 में कंफर्म है। लगभग मान के चलो रीट मेंस के अंदर, रीट मेंस एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास 1 से 1.5 वर्ष है, ठीक है, 1 से 1.5 वर्ष का समय है रीट मेंस के लिए। और रीट प्री तो आप लोगों के 2026 में होनी है कम से कम, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल स्पष्ट है, इसके अनुसार तैयारी करनी है।